नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान कोचिंग रतनगढ़ में। आज हम आपके सामने उपस्थित है हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक लेकर। इससे पहले 6 भाग है वो वर्ण विचार के पूर्ण हो चुके हैं और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार पढ़ेंगे और शब्द विचार व्याकरण का है वो दूसरा टॉपिक है। देखते हैं, आइए। शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहा जाता है? शब्द है वो वर्णों के सार्थक समूह को वो शब्द कहेंगे। लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। जैसे परिभाषा, शब्द की परिभाषा, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे वर्ण है आपने सामने क ले लिया, क के साथ में ए, मैं, ए, ले और ए। इन वर्णों का एक सार्थक वर्णों का क्रम है, तो इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा समूह से कमल। शब्द क्या बनेगा? कमल। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। यानी वर्णों को एक सार्थक समूह में हम प्रयोग कर देते हैं और प्रयोग करने के बाद जो शब्द बनेगा वही क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ठीक है। तो अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्दों का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार में किया गया है? तो शब्दों का वर्गीकरण, शब्द का वर्गीकरण, शब्द का वर्गीकरण, शब्द का जो वर्गीकरण है वो 4 आधार पर किया गया है। वर्गीकरण है वो 4 आधार पर किया गया है। वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। शब्द का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया। 4 कौन कौन से हैं? पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। और चौथा है रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर। तो इस प्रकार शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 आधार पर किया गया है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूप परिवर्तन के आधार पर। तो शब्द का वर्गीकरण है वो 4 आधार पर किया गया है। सबसे पहले देखते हैं पहला, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत। उत्पत्ति या स्रोत का अर्थ होता है माध्यम, यानी जो हम शब्द पढ़ेंगे उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इन शब्दों का स्रोत यानी ये कौन सी जगह से ग्रहण किया गए हैं,
इनका माध्यम क्या है, ठीक है। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर है, वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर है, वो 5 प्रकार के होते हैं। 5 कौन कौन से हैं? पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, देशज शब्द, चौथा है विदेशज शब्द, विदेशज शब्द, और पांचवा है संकर शब्द। पांचवा कौन सा है? संकर शब्द। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर है, वो शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, संकर शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तो इस प्रकार से उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं एक बार इनका वर्णन। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द कौन सा होता है? तत्सम शब्द है वो तद प्लस सम के योग से बना है। तत्सम शब्द है वो तद प्लस सम के योग से बना है। किसके योग से बना है? तद और सम के योग से बना है। तद का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान। सम का अर्थ क्या होता है? समान। अर्थात ऐसे शब्द जो समान रूप से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। कोई भी भाषा हो, उसकी एक मूल भाषा होती है, और हिंदी की जो मूल भाषा है वो संस्कृत भाषा मानी जाती है। अर्थात जो संस्कृत भाषा के शब्द है वो बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में, अपने समान रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। समझे? क्या बात समझे? यानी तत्सम शब्द तद प्लस सम के योग से बना है। तद का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान। अर्थात ऐसे शब्द जो समान रूप से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो तत्सम शब्द है वो संस्कृत भाषा के जितने भी शब्द है वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से तत्सम शब्द? जैसे सूर्य, चंद्र, हस्त, हस्ती, घट, घटिका, घोटिका, गर्दभ, गर्दभ, गोधूम, गोधूम, व्याघ्र, व्याघ्र, ज्येष्ठ, दीवर, दीवर, इत्यादि इत्यादि। यानी ये जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के शब्द है, और ये ऐसे के ऐसे समान रूप से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तो इनको तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है। अगला है, दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कैसे बना है? तद्भव शब्द है वो तद प्लस भव के योग से बना है। किसके योग से बना है? तद और भव के योग से बना है।
तद का अर्थ होता है उसके, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। भव का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होना। अर्थात ऐसे शब्द जिनकी मूल उत्पत्ति तो उत्पन्न तो है, वो संस्कृत भाषा से हुआ है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, समय में बढ़ोतरी होती गई, तो भाषा में भी विकास हुआ। तो भाषा विकास की प्रक्रिया के कारण आज उनके उच्चारण में परिवर्तन हो गया है, तो उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। और उनके उच्चारण में परिवर्तन होकर ऐसे शब्द है वो केवल हिंदी भाषा में ही प्रयुक्त होते हैं, तो उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। क्या समझे? तद्भव शब्द है वो तद प्लस भव के योग से बना है। तद का अर्थ होता है उसके, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। अर्थात ऐसे शब्द जिनकी मूल उत्पत्ति तो संस्कृत भाषा से मानी जाती है, लेकिन भाषा विकास की प्रक्रिया के कारण आज उनके उच्चारण में परिवर्तन हो गया है, और उच्चारण में परिवर्तन होने के कारण ये केवल हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जिनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। कौन कौन से हैं? देखो, जैसे 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 सूर्य का है वो सूरज हो गया, सूर्य का क्या हो गया? सूरज। चंद्र का है वो चांद हो गया। हस्त का क्या हो गया? हाथ हो गया। हस्त का हाथ हो गया। हस्ती का हाथी हो गया। घट का है वो घड़ा हो गया। गोटिका का घोड़ी हो गया। गोटिका का घोड़ी हो गया। घटिका का घड़ी हो गया। घटिका का घड़ी हो गया। गर्दभ का है वो गधा हो गया। गर्दभ का गधा हो गया। गोधूम का गेहूं हो गया। गोधूम का गेहूं हो गया। व्याघ्र का बघेरा। व्याघ्र का बघेरा। ज्येष्ठ का है वो जेठ हो गया। दीवर का देवर हो गया, इत्यादि। तो ऐसे शब्द है वो तत्सम शब्द है, वो उच्चारण में परिवर्तन हो जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य का है वो सूरज, चंद्र का चांद, हस्त का हाथ, हस्ती का हाथी, घट का घड़ा, गोटिका को घोड़ी, घटिका घड़ी, गर्दभ गधा, गोधूम गेहूं, व्याघ्र बघेरा, ज्येष्ठ जेठ, दीवर का देवर हो गया। आगे तीसरा, देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज शब्द, देशज शब्द, देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज शब्द है वो देश प्लस जय के योग से बना है। देश प्लस जय। देश का अर्थ होता है स्थान विशेष। देश का अर्थ क्या होता है? स्थान विशेष। और जय का अर्थ होता है जन्म लेना। जय का अर्थ क्या होता है? जन्म लेना। अर्थात ऐसे शब्द किसी स्थान विशेष के लोगों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार रचना कर ली जाती है, वो देशज शब्द होते हैं। देशज शब्दों का उत्पत्ति स्थल भी अज्ञात होता है। इनका जो उच्चारण स्थल होता है वो क्षेत्र भी सीमित होता है, तो वो देशज शब्द होता है। देशज शब्द है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न शब्द भी हो सकते हैं, या एक जैसे भी शब्द हो सकते हैं। तो देशज शब्द है वो देश प्लस जय के योग से बना है। देश का अर्थ होता है स्थान विशेष, और जय का अर्थ होता है जन्म लेना। अर्थात किसी स्थान विशेष के लोगों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार शब्दों की रचना कर ली जाती है, तो वो देशज शब्द होते हैं। और इन शब्दों का जो उच्चारण क्षेत्र है वो भी सीमित होता है। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कौन कौन से देशज शब्द? जैसे जैसे छोरा,
छोरी, टाबर, टीगर, भीड़, छीड़, रेवड़, रेवड़, खिड़की, खिड़की, घेवर, घाघरा, खचाखच, खचाखच, ऊट पटांग, ऊट पटांग, ऊट पटांग, इत्यादि इत्यादि। ऐसे जो शब्द हैं, छोरा, छोरी, टावर, टीगर, भीड़, छीड़, रेवड़, खिड़की, घेवर, घाघरा, खचाखच, ऊट पटांग, ऐसे शब्द है वो देशज शब्द कहलाते हैं। आगे चलते हैं। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। विदेशज शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द है जो विदेशी भाषाओं के शब्द है, और विदेशी भाषाओं के शब्द है वो आज हिंदी भाषाओं में बोले जाते हैं। वो इतने घुल मिल चुके हैं कि हम चाहकर भी उन शब्दों को अलग नहीं कर सकते। ये विदेशी भाषा के जो शब्द है ये विदेशी लोगों द्वारा है वो हमारे देश में प्रयुक्त किए जाते थे, और उनको देखकर है वो हमने प्रयुक्त करना शुरू कर दिया, और ये हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए। तो ये कई देशों की विभिन्न भाषाओं के शब्द है, जैसे अरबी भाषा के शब्द है, अंग्रेजी भाषा के है, पुर्तगाली भाषा के है, जर्मन भाषा के है, जापानी भाषा के, इस तरह से कई भाषाओं के शब्द है वो आज हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। देखते हैं, जैसे पहला है अंग्रेजी भाषा का शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द। अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? जैसे पेन, कॉपी, रजिस्टर, रजिस्टर, बस, जीप, स्कूल, 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 कॉलेज, जीप, स्कूल, कॉलेज, बस, रेल, टेबल, टेबल इत्यादि। ये जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द है। दूसरे देखो, अरबी भाषा के, अरबी भाषा के, अरबी भाषाएं कौन कौन से हैं? देखो, आदमी, औरत, औलाद, आदमी, औरत, औलाद, तारीख, तारीख, जिला, तहसील, जिला, तहसील, मुहावरा, मुहावरा इत्यादि शब्द है वो अरबी भाषा के शब्द माने जाते हैं। ठीक है। तीसरा है फारसी भाषा की, फारसी भाषा की, फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से आएंगे?
हिंदी भाषा का जो हिंदी जो भाषा है, हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का। हिंदी है, शादी है, दवा, दरवाजा, दीवार, दीवार है, दीदार है, दीदार इत्यादि जो शब्द है वो फारसी भाषा के शब्द हैं। आगे चलिए, चीनी भाषा के शब्द हैं। चीनी भाषा के शब्द कौन कौन से? चाय, लीची, तूफान, ये है वो चीनी भाषा के शब्द है। पांचवा है तुर्की भाषा की। तुर्की भाषा की उर्दू शब्द, उर्दू है, आका, उर्दू, आका, केंची, केंची है, बीबी है, बेगम, ये उर्दू भाषा के, तुर्की भाषा के शब्द है। छठा है जापानी भाषा के। जापानी भाषा के, जापानी भाषा के शब्द कौन कौन से आएंगे? जैसे है रिक्शा, 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 सायोनारा, सायोनारा, सुनामी, सुनामी है, फ्रेंच भाषा के, फ्रेंच भाषा का शब्द है अंग्रेज, अंग्रेज फ्रेंच भाषा का है। काजू, कारतूस, काजू, कारतूस, मेयर, मार्शल, मेयर, मार्शल, यह है वो फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। यूनानी भाषा की, यूनानी भाषा के शब्द हैं एटम, एटम, एकेडमी, एटम, एकेडमी, एटलस, ये है यूनानी भाषा के शब्द है। तो इस प्रकार से जो विदेशी भाषाओं के शब्द है वो हिंदी भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं। अंग्रेजी के हैं, अरबी के हैं, फारसी के हैं, चीनी है, तुर्की है, जापानी है, फ्रेंच है, तो वो शब्द है विदेशी भाषाओं के शब्द है। आगे देखते हैं, पांचवा है संकर शब्द। संकर शब्द, संकर शब्द कौन से होते हैं? संकर का शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रण। संकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिश्रण, अर्थात ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के योग से बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। यानी जो दो दो भाषाओं के योग से बनेंगे वो संकर शब्द कहलाएंगे। जैसे आपके पास पहला है टिकट घर, टिकट घर, तो टिकट है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। टिकट कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। और घर है वो हिंदी भाषा का है। घर है वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो दो दो भाषाओं के योग से बनेंगे वो संकर शब्द कहलाएंगे। दूसरा है जांच करता, जांच करता, जांच जो शब्द है, जांच, जांच करता, जांच जो शब्द है
जांच है वो फारसी भाषा का है, और कर्ता शब्द है वो संस्कृत भाषा का है। कर्ता शब्द कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का। तीसरा है आपके पास रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, रेल अंग्रेजी भाषा का है, और गाड़ी है वो हिंदी भाषा का है। गाड़ी कौन सी भाषा का है? हिंदी भाषा का। तो इस प्रकार जो दो दो भाषाओं के योग से शब्द बनेंगे वो संकर शब्द कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द है वो हिंदी भाषा में हूबहू प्रयुक्त होते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव शब्द होते हैं, शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं लेकिन उच्चारण में परिवर्तन होने के कारण है वो तद्भव शब्द हो जाते हैं। तद्भव शब्द है वो केवल हिंदी भाषा में ही प्रयुक्त होते हैं। देशज शब्द है वो किसी क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर लिया जाते हैं, तो वो देशज शब्द होते हैं। विदेशज विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं, अंग्रेजी के, अरबी भाषा के, फारसी भाषा के, चीनी, तुर्की, जापानी, फ्रेंच, पुर्तगाल, ऐसे कई भाषाओं के शब्द होते हैं। और संकर शब्द है वो 2 भाषाओं के योग से बनते हैं, वो संकर शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों आज हमने दूसरा टॉपिक शब्द विचार का पढ़ा। आपको अच्छा लगा होगा, आप कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम अधिक से अधिक उसमें सुधार कर सकें, और हमारे जो वीडियो है इनको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाएं। ये जो हिंदी व्याकरण हमने शुरू की है ये आपके आने वाली राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में है वो उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद दोस्तों।